हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। उसी में से आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव किसे कहते हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आज का क्लास कंप्लीटली बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर है। आज हम लोग एडजेक्टिव के प्रयोग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमको आगे चलकर एडजेक्टिव समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले हम लोग शुरू करते हैं। एडजेक्टिव ADJECTI हम लोग इसके पहले तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग चर्चा कर देते हैं। एडजेक्टिव कहते किसको है? हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषण। जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए किया जाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की गुण, दोष, आकार, प्रकार, मात्रा इत्यादि को बताने के लिए किया जाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। The word which is used to express the quality of a noun is called adjective. आप समझ गए होंगे। अब हम लोग उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। He is इंटेलिजेंट। INTELLIGENT। प्यारे बच्चों, मोहन इज ए गुड बॉय। गुड यहां पर एडजेक्टिव है जो मोहन के गुण को बता रहा है। ही इज इंटेलिजेंट, ही यहां पर प्रोनाउन है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो ही के गुण को बता रहा है। ही इज इंटेलिजेंट, वो तेज है, ये क्या है? गुण को बता रहा है। और ये भी गुड, ये भी एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर? अगर ये कहा जाए राम इज बैड तो ये भी सही है। इसलिए सही है कि यहां बैड या अवगुण को बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इनके प्रकार कौन कौन है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रोपर, PROPER एडजेक्टिव, ADJECTIVE प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं? याद रखिए, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? यानी जिससे किसी खास यानी प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में मालूम हो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे NEPAL, नेपाल एक देश का नाम है। नेपाल से ये प्रॉपर नाउन है, इससे बनेगा नेपालीज, NEPALESE नेपाली से प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। ठीक उसी तरह से इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, खास देश का नाम है। इंडिया से बनेगा इंडियन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट को लेते हैं, अगला कंसेप्ट को लेते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट है क्या? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, INTERROGATIVE एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? यानी जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कौन कौन है? व्हाट,
which, whose, etc. ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। whose book is this? ये किनकी किताब है, किनकी पुस्तक है? दिस दूसरा हम लोग लेते हैं which pen do you like most? अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। which boy do you like most? अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम लोग। whose book is this? ये किनकी पुस्तक है? whose यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इससे प्रश्न पूछा गया है, ये किनकी किताब है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। which pen do you like most? यहां पर 2-4 कलमे हैं, उनमें से हम लोग कह रहे हैं कि which pen do you like most? आप किस कलम को अधिक पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह से which boy do you like most? आप किन लड़कों को किस लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं। याद रखिएगा, एक कंसेप्ट बना हुआ है कि which का प्रयोग केवल नॉन लिविंग यानी निर्जीव के साथ किया जाता है। यह तो सही है, लेकिन याद रखिएगा क्या ग्रुप या समूह में से एक को चुनने के लिए which का प्रयोग लिविंग के लिए भी किया जाता है। जैसे 4 लड़कियां इधर से जा रही हैं, 4 लड़के उधर से आ रहे हैं। लड़कियां आपस में बात करती हैं, क्या बात करती हैं? उन लड़कों को देखकर कि आप किसी लड़की को दूसरी लड़की बोलती है कि आप किस लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं। लड़का तो यह सजीव है, ये इसलिए बोला गया कि यह 4 लड़कों का एक समूह है। उस समूह से एक को चुनने के लिए कह रहा है आप किसको ज्यादा अधिक पसंद करते हैं। यह कह रहा है which boy do you like most? किस लड़के को आप ज्यादा पसंद करती हैं। Am I clear? तो ये पता चल गया कि which का प्रयोग लिविंग या बॉय और नॉन लिविंग या पेन दोनों के लिए किया जाता है। कब? समूह या ग्रुप में से एक को चुनने के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता है। यह कंसेप्ट क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तीसरा कंसेप्ट यह है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरल, NUMERAL, न्यूमेरल एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? याद रहे, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या अर्थात नंबर को बताने के लिए किया जाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? अब याद रखिएगा क्या इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होता है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव तथा इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं 3, 4, 5, ये क्या है? डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, जिसे निश्चित संख्या के बारे में मालूम हो। और इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव किससे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव से किसी खास निश्चित एडजेक्टिव के बारे में मालूम नहीं हो, संख्या के बारे में मालूम हो, जिससे अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम लोग इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैनी बॉयज, बहुत से लड़के। मैनी ये संख्या मालूम नहीं पड़ता, अनिश्चित नंबर है, ये अनिश्चित संख्या के बारे में। सेवरल, SEVARAL, सेवरल गर्ल्स, इसका सेवरल माने 10 में लड़कियां, अनेकों लड़कियां, एक लड़कियां नहीं है, और निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है, या बता सेवरल गर्ल्स। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आ फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, एटसेट्रा, कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें। यहां निश्चित संख्या को नहीं बता रहा है,
इसलिए इसको कहते हैं इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। एम आई क्लियर? और फिर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे, यहां पर हम लोग ये करेंगे कि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के भी दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। ये तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के भी दो प्रकार होते हैं। डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के दो प्रकार होते हैं। पहला है कार्डिनल, दूसरा है ऑर्डिनल। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए प्यारे बच्चों। आप कार्डिनल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जैसे 3, 4, कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं 3, 4, 5, 6 इत्यादि। ये क्या है? कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या अंतर है? ऑर्डिनल जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, FIFTH इत्यादि। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिससे कर्म या पोजीशन के बारे में मालूम हो उसे हम लोग ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिएगा, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ अगर हम लोग TH का प्रयोग करते हैं तो ये ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे FOUR, फोर, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर हम लोग FOURTH फोर्थ लगा देते हैं, TH लगा देते हैं, ये हो गया क्या? ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से FIVE, ये कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसके साथ अगर हम लोग जोड़ते हैं FIFTH फिफ्थ, तो ये क्या हो गया? ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों अब हम लोग अगला कंसेप्ट को लेते हैं। चौथा कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी नहीं बोलिएगा, पजेसिव एडजेक्टिव बोलिएगा, पजेसिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव से अधिकार का बोध हो उसे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अधिकार का बोध हो, पजेशन के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माय, आवर, हिज, योर, देयर इत्यादि। इससे पजेशन के बारे में पता चलता है। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। बुक यहां पर नाउन है, यहां पर माई एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इससे अधिकार के बारे में मालूम पड़ता है। माई बुक, मेरी पुस्तक, मेरी किताब, मेरे अधिकार में, इसका स्वामित्व मैं हूं, मालिक मैं हूं। तो इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं कि जिस एडजेक्टिव से अधिकार या पोजीशन के बारे में मालूम हो उसे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माइन, आवर, हिज, योर, देयर एटसेट्रा, ये सब सारा पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पजेसिव एडजेक्टिव तथा पजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। एम आई क्लियर? आज हम लोग केवल प्योरली बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग प्यारे बच्चों पांचवा कंसेप्ट को लेते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। QUAN,
TITATIVE, याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जिस एडजेक्टिव से मात्रा अर्थात क्वांटिटी या परिमाण अर्थात डिग्री के बारे में मालूम हो, उसे हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मात्रा या परिमाण के बारे में मालूम हो तो हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही हैज मच मिल्क, उसके पास अधिक दूध है। मिल्क यहां पर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसकी मात्रा को बता रहा है कि उसके पास बहुत दूध है। मच मिल्क, बहुत दूध है। दूसरा एग्जांपल, शी हैज एनफ मनी, उनके पास बहुत पैसे, बहुत धन। या एनफ क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। एम आई क्लियर? प्यारे बच्चों, आई होप के सारा कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग अगले क्लास में जो बाकी बच गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाय।